Good morning, all of you. How are you, children? I hope all of you are fine. Children, you have to wash your hands regularly with soap and rub your hands for till 40 seconds. Okay? Don't forget it. So, children, welcome to your English class. Now I am going to start new chapter, My Elder Brother. Most of you have elder brother, some have elder sisters. So I hope you enjoy this drama. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये स्टोरी जो है दो भाइयों की है जो कि आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार भी करते थे और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल भी थे. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the schools. This play is based on the famous story in Hindi, Bade Bhai Sahib, written by मुंशी प्रेमचंद. So, children, ये जो हमारा प्ले है माई एल्डर ब्रदर, ये मुंशी प्रेमचंद जो एक फेमस राइटर हैं उनकी हिंदी की बुक से लिया गया है, जो उनकी फेमस स्टोरी थी बड़े भाई साहब, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है. ओके, नाउ सी, his elder brother and his younger brother. Okay, he is Munna and he is Bhaiya. Now see, first scene, a hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. ये जो सीन है एक हॉस्टल का रूम है. यहाँ पे दोनों भाई बैठे हुए हैं. Younger one is 9 years old and elder one is 14 years old. और भैया जो है वो बुक रीडिंग कर रहे हैं और मुन्ना he is drawing a picture. As you see in this above picture, Munna is reading. See, here Munna is reading the books and doing his work, and younger brother Munna, he is drawing pictures, and Bhaiya is doing study. Okay. So Bhaiya is saying, "What are you doing, Munna?" Munna, I am drawing. Bhaiya, when will you study? Where are you in the morning? तुम अपनी स्टडीज कब करोगे, पढ़ाई कब करोगे, तुम कहाँ थे मॉर्निंग में? मुन्ना टर्निंग पेल, वो डर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया. आई वॉज प्लेइंग भैया. What he saying? I was playing. भैया, how can you sit with a book for hours together? भैया आप कैसे इतने घंटों बुक के साथ बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो? तो फिर भैया बोलता है, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. मैं अपनी फाउंडेशन को, अपनी एजुकेशन की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's work. अगर हमारी नींव मजबूत होगी, बेस मजबूत होगा, तो वी कैन स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग. ओके, तो वो कहता है कभी कभी मुझे अपने काम को करने में 1 year काम को करने में 2 years भी लग सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू डू माई फाउंडेशन strong. I want to be
do my foundation strong. अब मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मुझसे केवल 3 ही साल आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप उसी चीज़ को 20 टाइम्स लिखते हो, किसी पोएम को, उसी लेटर्स को कई बार लिखते हो. तो भैया ही सेइंग, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. तुम जानते हो, इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बट द मोमेंट you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? कहता है, उसका भैया बोल रहा है मुन्ना से, इंग्लिश को बोलना एक कोई आसान काम नहीं है. एक और अगर तुमको जब भी कोई चांस मिलता है तो तुम तो दौड़ जाते हो अपने फील्ड में, मैदान में, और वहाँ खेलने लगते हो मार्बल से, काइट, पेपर काइट उड़ाने लगते हो, और या अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बिना पर्पस के बैठे फन करते रहते हो, मज़े करते रहते हो. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? है ना. तो उसका भाई उस तरह से उसको बोलता है कि आपको जब भी चांस मिलता है तो आप तो मैदान में चले जाते हो खेलने के लिए, और फिर आप पढ़ाई भी नहीं करते हो और अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, पतंग उड़ाते रहते हो. क्या तुम पढ़ाई के लिए नहीं बैठ सकते हो? सो मुन्ना इज सेइंग, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? और मुन्ना को तो बाहर में मज़ा आता था, कहीं खेलने में, बाहर जाने में. तो कहता, भैया आज गांव में मेला है, शुड वी गो? अब भैया इज सेइंग, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले में जाते हुए, या कभी क्रिकेट खेलते हुए, देखते हुए, हॉकी मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर दैम, मैं तो कभी उनके पास जाता ही नहीं हूँ. आई प्रीफर टू स्टडी ए बुक, मैं एक बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट यू माइट से इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड ऑन मनी. लेकिन वो छोटे भाई से क्या बोल रहा है, लेकिन तुमको तो जहाँ मौका मिलता है तुम बाहर चले जाते हो अपना टाइम वेस्ट करने, खेलने के लिए, और तुम फालतू में पापा जो इतनी मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं उसको वेस्ट कर रहे हो, तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो. अब क्या होता है, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड. जब उसके भाई ने उसको डांटा तो मुन्ना रोने लगता है, एंड सॉबिंग साउंड्स लाइक दिस, है ना. ही स्टार्ट्स क्राइंग. मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा दौड़ लूँ और फिर मैं लौट के आता हूँ. भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, चलो अब रोना बंद करो. पुट ऑन ए स्माइल, पुट ऑन अ नाइस स्माइल. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. गेट अप एट डॉन. अब बेटा, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ एंड यू हैव टू फॉलो इट. सो भैया मेड अ टाइम टेबल
for Munna, and this is his timetable he made. 6 a.m. he has to wash his hands and have breakfast and sit down to study. और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना है. 6 to 8 a.m. he has to do study about English. 8 to 9 a.m. time for maths. 9 to 9:30 a.m. time for history. 3 to 30 p.m. then off to school. फिर स्कूल ऑफ का टाइम हो गया, ख़त्म होने का टाइम. ओके. 5 to 6 p.m. grammar and half an hour for strolling. 6:30 to 7 p.m. English composition. Then dinner. Okay. After English composition, he has to take his dinner. Then 8 to 9 p.m. for translation, 9 to 10 p.m. for Hindi, and 10 to 11 p.m. for other subjects, and after that he has to go for sleep. Okay, so this is the time of Munna made by his elder brother. Okay, so children, you have to also make your timetable. In this way you can do your study properly. Now see, Munna, but when is the time to play? अब मुन्ना ने देखा कि अरे ये तो सब टाइम टेबल तो बन गया, बट देयर इज नो टाइम फॉर प्लेइंग. खेलने के लिए तो टाइम ही नहीं है, इसमें कहीं टाइम ही नहीं है खेलने के लिए. सो ही आस्क्ड हिज ब्रदर, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? कब खेलूँगा मैं? भैया प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo-hoo-too sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. अब मुन्ना को तो खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो वो भैया से बोलने लगा, अरे भैया मुझे तो ग्रीन फील्ड बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी मस्त हवा अच्छी लगती है, कूदना फुटबॉल की तरह, कबड्डी खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जब मैं खेलने लगता हूँ, जब मैं फील्ड में होता हूँ. सो नाउ लेट्स सी, देयर इज सीन 2. अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? सीन 2. द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट. अब उन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो गया, अब उनका रिजल्ट निकल गया. अब देखिए क्या होता है भाई, कैसा रिजल्ट आता है. भैया, अलास हैव फेल्ड वंस अगेन. लो भैया तो फिर बेचारे फेल हो गए. अब मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास. मैं तो पास हो गया और मैंने तो अपनी क्लास में टॉप भी किया है. नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अब वो बोलता है अब तो केवल हम लोगों के बीच में केवल 2 ही साल का डिफरेंस हो गया है ना. ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. सो भैया टोल्ड, भैया सेइंग, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. लेकिन मेरे भाई इतना प्राउड मत करो. You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. क्या तुम सोचते हो कि तुमने अभी एक ही क्लास पास कर ली है तो तुम बड़े स्मार्ट हो गए हो और मैं स्टूपिड हूँ? नो. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game. तो बोलता है कि ये मतलब नहीं है कि गुल्ली डंडा में कभी आपने, मान लीजिए कि गुल्ली डंडा का खेल खेला और बाई चांस अगर आपका लक अच्छा है तो आपने गोल को हिट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मास्टर हो गए. मतलब ये नहीं कि आप एक बार पास हो गए तो आप उसके मास्टर हो गए. सो ये देखिए, मुन्ना लाइक्स टू प्ले दीज टाइप ऑफ गेम्स. ओके, and this is
सी, ये गुलेल उसको बोलते हैं बेटा. And he jumping, sometime he rolling this tire with a stick. है ना, these type of children enjoy playing. Now you have mastered the game. Okay, you have to work hard to be successful in life. अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो you have to work hard. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher class, then you will understand the importance of hard work. जब आप अपनी बड़ी क्लास में जब आप स्टडी करोगे मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री, और तब आपको पता लगेगा कि इट इज़ वेरी टफ एंड यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क फॉर टू अंडरस्टैंड दैट. In geometry, if one writes ABC instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर जरा सा भी हमने ACB को ABC लिख दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो हमें we have to do our study thoroughly and properly. The examiner will not spare you. और एग्जामिनर आपको 0 मार्क दे देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं. They want you to learn word by word from the textbooks. फिर मुन्ना is saying, oh भाई साहेब, this is scary. I don't think I want to go to the 9th class now, but I'll still complete my day's homework so that I get no punishment in class. तो बोलता है कोई बात नहीं भैया, अभी मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं क्लास 9th में आ गया हूँ. अभी तो मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेता हूँ और मुझे अपना पनिशमेंट भी नहीं मिलता है, मुझे कोई अपना काम पूरा कर लेता हूँ. भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस. अब देखो, आज ही मुझे इस काम मिला है और कहा गया है कि ऐसे लिखना है और टॉपिक दिया गया है पंक्चुअलिटी एंड ही हैज़ टू राइट 4 पेजेस. सो ही सेइंग, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? तुम ही बताओ कि हम कुछ भी लिख सकते हैं 4 पेजेस में या शॉर्ट करके लिख सकते हैं? No, it's also mixed up. Thinking aloud. Thank God. So children, मुन्ना is saying thinking aloud. बहुत सोचता है देर तक, फिर बोलता है थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूलिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. चलो भगवान, थैंक गॉड, स्कूल का टाइम हो गया है, मैं डांट खाने से अब बच जाऊंगा. अब सीन 3. नाउ सीन 3, द रिजल्ट वेयर आउट वंस अगेन एंड इट इज सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. अब फिर देखिए सीन 3 में क्या होता है, फिर एक बार रिजल्ट अनाउंस होता है और फिर मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड. भैया वॉज रियली अपसेट और बेचारा बहुत परेशान हो गया, अपसेट हो गया. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. मुन्ना भी उसको देख के बेचारा दुखी हो गया कि मेरा भाई फिर फेल हो गया एंड ही इज़ नॉट हैप्पी. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, और भैया मुन्ना के साथ थोड़ा और बेचारे जेंटल हो गए. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर. अब जब थोड़ा सा भैया जेंटल हो गए, मुन्ना थोड़ा सा नॉटी हो गया. उसने देखा कोई डांटने वाला नहीं है, कोई हमको समझाने वाला नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपनी शैतानियाँ उसकी बढ़ गई और उसने अपनी थोड़ा पढ़ाई भी कम कर दी. ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जब कोई आपको पेरेंट्स या टीचर्स आपको टोकना बंद कर देते हैं तो आप भी थोड़ा सा नॉटी हो जाते हो, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से ढीले हो जाते हो. सेम इज़ हैपनिंग विद मुन्ना. तो बेटा बड़े लोगों का जो भी सजेशन होता है वी हैव टू फॉलो दैट. वो किसी हमें अच्छे के लिए बोलते हैं. अंडरस्टूड? यस. सो सी मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that
भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। बोलता है अरे वाह, मैं लकी हूँ, मैं तो पास हो गया इजीली। अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, पतंग भी उड़ा सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल। अब मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया ना मुझे देख लें पतंग उड़ाते हुए, क्योंकि बड़े लोग का थोड़ा डर होता है ना, आपको भी होता होगा, डांट पड़ेगी कि हम गलत काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरे टाइम खेल रहे हैं, है ना। तो वन डे, now see, one day a kite is flying slowly downward. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। एक दिन क्या हुआ, एक दौड़ रहा था मुन्ना और एक जो पतंग थी वो उड़ के कट गई थी और नीचे आ रही थी। मुन्ना उसको दौड़ के पकड़ने के लिए दौड़ रहा था उसके साथ साथ। तभी उसने सामने देखा भैया आ रहे हैं और वो उनके सामने पड़ गया। फिर क्या होता है, अब भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, ये देखिए बेटा, ये मुन्ना जो है पतंग के पीछे लेके दौड़ रहे हैं। ही इज रनिंग विथ काइट्स, ओके। सो हिज ब्रदर कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया ने क्या किया, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, जैसे देखो पतंग उड़ा रहा है उसने उसका हाथ पकड़ लिया। और aren't you ashamed to be playing kites all day long, all day long? अब वो गुस्सा होकर बोलने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? Bhaiya started scolding and he said, don't you realize, तुम realize नहीं कर रहे हो कि तुम 8th class में आ गए हो, अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। You are wrong. I am 5 years older than you are. कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक क्लास आगे हूँ तो क्या हुआ, बट इन एज I am 5 years older than you and will always be, और हमेशा बड़ा रहूँगा। Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. तो क्या था कि अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फॉर रीडिंग बुक्स, केवल समझदारी बुक्स पढ़ने से ही नहीं आती है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी आती है। अब माँ को देखो, अब बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं और बाबा भी केवल 5th क्लास ही पास हैं। तो मुन्ना बोलता, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या सच है? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो तो इतना कुछ जानते हैं और क्या वो स्कूल ही नहीं गए कभी। सो ही वॉज सरप्राइज्ड। भैया, यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। वो लोग स्कूल नहीं गए हैं तब भी वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जितना हम और तुम नहीं जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीज द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। चाहे हम कितनी भी पूरे संसार की बुद्धि चाहे पढ़ के हम लोग क्यों ना प्राप्त कर लें, कितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन माँ और बाबा हमेशा हमें अच्छी ही चीज़ बताएंगे, सही ही बात बताएंगे। दे विल ऑलवेज हैव टू द राइट टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब बताओ, तुम बताओ, अगर मैं अभी बीमार हो जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? अब मुन्ना इज सेइंग, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैं क्या करूँगा। भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं तो बाबा को बोल दूँगा और वो दौड़ते हुए हॉस्टल आएंगे। नाउ भैया इज सेइंग, हा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे यही लग रहा था तुम यही बोलोगे।
Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. बाबा परेशान नहीं होंगे, सबसे पहले वो देखेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक डॉक्टर को बुलाना है जो देखे कि क्या हो गया है बच्चे को, क्यों तबीयत खराब हो गई है. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. वो सही जानते हैं कि मुझे उन्हें क्या करना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं. सो दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. ओके. नाउ मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज. मुन्ना को फिर आँख में आंसू आ गए. बोलता भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू. रोते हुए बोला बेचारा. भैया हक्स मुन्ना लविंगली. और भैया वो छोटा था ना, तो भैया उसको प्यार भी बहुत करता था और गलत बात के लिए उसको डांटता भी था, लेकिन प्यार भी तो करता था. सो भैया हक्स मुन्ना लविंगली. भैया ने उसको अपने चिपका लिया अपने से. भैया एंड ही सेइंग आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स. बेटा मुझे भी है खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है. बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू. और अगर मैं भी खेलने लगूँगा तो तुमको कौन देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो. सो चिल्ड्रन ही इज़ सो रिस्पॉन्सिबल. वो अपने से ज़्यादा अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था, है ना. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहता है कि यहाँ मम्मा बाबा तो है नहीं, मैं ही तुमसे बड़ा हूँ. सो ही इज सेइंग यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना. सो मुन्ना इज सेइंग आई लव यू भैया. मुन्ना भी इससे चिपक गया, बोला आई लव यू भैया. सो चिल्ड्रन आई होप you enjoyed this play and please read it, try to understand, and children who can play it, you play with your brother and sister and dramatize it and send me video. Okay, then I will see. Now children, see, here are some new words. Foundation. Foundation meaning solid base. Okay. Now next one, schedule. Schedule, and here meaning is timetable. Okay. Next one, essay. Its meaning is composition on any subject. इस सब्जेक्ट में जब किसी टॉपिक को दिया जाता है कि यू हैव टू राइट 1 पैराग्राफ और 1 पेज 2 पेजेस, सो वी कैन से इट essay. Idling. Idling means without any purpose. Lazy. कुछ लेजी लोग होते हैं ना, बिना किसी पर्पस के लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं. तो we should don't waste our time. Idling means lazy. Mastered. Mastered meaning gained expertise. ओके, तो हर चीज़ का एक्सपर्ट होना. स्किल्ड. स्किल्ड. स्किल्ड मीन्स you should be mastered of every subject, every topic. You should know everything properly. Okay. Now children, this is your lesson. Try to understand and please write new words and learn its meaning in your classwork notebook. Okay, then I will discuss question answers. Okay beta, bye bye.